डियर स्टूडेंट, बायोस लॉ पर हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0.993 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटे व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम लोग देखते हैं क्या होता है पहले। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर ये एयर का एक कह सकते हैं एनवेलप है, और उस एनवेलप की जो रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक। अब इस अर्थ के चारों ओर जो ये एटमॉस्फेयर है 300 किलोमीटर तक, इसमें हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक एयर का कॉलम है, और ये एयर का कॉलम में एयर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। ये एयर के मॉलिक्यूल्स अर्थ पर जो थ्रस्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो थ्रस्ट फोर्स इस अर्थ पर अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से सब अर्थ की ओर अपना वेट के बराबर फोर्स लगाएंगे, तो इस एयर कॉलम के पर यूनिट एरिया पर एयर के कॉलम, ये जो एयर का कॉलम बना हुआ है या वेट ऑफ द एयर कॉलम पर जो फोर्स है पर यूनिट एरिया पर, उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये या जो अपथ्रस्ट फोर्स जो ये अर्थ झेल रही है अपने चारों ओर, एयर का जो ये कॉलम है, उस एयर कॉलम की वजह से अर्थ का ये सरफेस जो फोर्स झेल रही है पर यूनिट एरिया में, उस पर यूनिट एरिया में जो ये फोर्स है, इस इफेक्ट को ही हम प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये सपोज करते हैं कि जो वेट ऑफ द एयर कॉलम है, जो वेट ऑफ द एयर कॉलम है, एक्सपेरिमेंटली ये है वेट ऑफ द एयर कॉलम, वो अगर 1 किलोग्राम फोर्स है और इसका पर यूनिट एरिया है, अगर पर यूनिट एरिया है या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है, तो ये होता है फोर्स अपान एरिया। फोर्स 1 किलोग्राम अपान किलोग्राम फोर्स और अपान में एरिया है, तो 10 टू द पावर -2, ये बेटे सेंटीमीटर में था और अब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ से मैं 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं 9.8 को अप्रॉक्सीमेटली 10 मानकर चलता हूँ, तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा और ये 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये लगभग आ जाएगा 10 टू द पावर +5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट एरिया उसकी वजह से, पर यूनिट एरिया पर एयर कॉलम की वजह से जो अर्थ पर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगर मैं ये एरिया 1 ले लूं, तब भी ये प्रेशर कितना आएगा, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर मैं यही एरिया 2 ले लूं तो कितना आएगा, 2 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पर मैं एरिया 1 ले लेता हूँ तो प्रेशर इतना आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इतना है, फोर्स इतना, प्रेशर इतना है, तो प्रेशर इतना आ जाएगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं एरिया 2 ले लूँ तो इतना न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, एरिया 3 ले लूँगा तो 3 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन आ जाएगा। तो इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इतने न्यूटन 10 टू द पावर 5 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लग रहा है। और अगर मैं यही कहूँ कि 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, तो 2 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो दिस इज द enormous amount of force which is exerted by the air column on the outer surface of the earth। इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स के इफेक्ट से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो उसके एवरेज बॉडी का जो एरिया होता है वो एरिया 2 मीटर स्क्वायर होता है। और आपको ये भी पता है कि पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना है, तो वो फोर्स है 10 टू द पावर कितना है, 10 टू द पावर 5, और प्रेशर कितना है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है।
और इस तरीके से एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बॉडी की अगर मैं बात करूं कितना न्यूटन का फोर्स लगने वाला है, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, और फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया की बात करूं तो 2 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग है जिसके बॉडी का एरिया अगर इतना है और पर यूनिट एरिया पर इतना प्रेशर लग रहा है, तो उस पर इतना फोर्स लग रहा है, तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स हमें फील क्यों नहीं हो पा रहा है? तो फील इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर हार्ट है, वो हार्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगा रखा है हमारे वेन्स में, हमारे नसों में। इसलिए आपको न्यूटन थर्ड लॉ से पता होना चाहिए कि हर एक फोर्सेस पेयर में होते हैं, एक्शन और रिएक्शन होता है। तो बाहर से जो एक्शन मिल रहा है, अंदर से हार्ट आपको रिएक्शन देकर उस फोर्स की इफेक्टिव फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है। तो इसलिए ऐसे फोर्स को हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इस न्यूमेरिकल की, जिसमें आ गया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोगों ने क्या देखा कि अर्थ के चारों ओर लगभग 300 अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर तक ये जो हमारा फैला हुआ एक वो है एरिया है, उस एरिया में पर यूनिट एरिया पर जो ये जो एयर कॉलम फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स हमने कैलकुलेट किया कि 1 किलोग्राम फोर्स है, और इस तरीके से डिवाइड किया तो कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर आ गया। तो इस तरीके से हमने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देख लिया, और इसी को हम लोग एटीएम भी बोलते हैं, इसी को एटीएम बोलते हैं। 1 एटीएम इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम कहें जब 1 एटीएम है तो फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 × 10 टू द पावर 5 एटीएम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम कहेंगे 2 है तो 2 एटीएम है, तो 2 एटीएम है तो हम लोग 2 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे करना पड़ता है। 3 एटीएम है तो हम लोगों को 3 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करना पड़ता है। तो एटीएम और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये रिलेशन भी है। प्रेशर के और भी यूनिट हैं, जैसे बार है, टार है, तो ये सारे भी यूनिट हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल की, तो बात एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्टार्ट हुआ था, तो न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो ये सब मिल जाते हैं। यहाँ पर हम लोग बायोस लॉ से एक न्यूमेरिकल उठाए हैं और उस न्यूमेरिकल को करना है। तो बायोस लॉ में कहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, तो वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है। यहाँ पर ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस तो ये है 0.993 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग एटीएम भी देते हैं। और अच्छा ये प्रेशर, ये वॉल्यूम नहीं है, ये प्रेशर है। ये वॉल्यूम तो ये है 2.40 ml, और एटमॉस्फेरिक ये प्रेशर है, ये P = 0.993 atm है। और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस, उसी गैस का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये V1 है। और V2 आपको कैलकुलेट करना है 0.500 atm, और आपको इस वॉल्यूम पर प्रेशर कैलकुलेट करना है, इस वॉल्यूम पर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ये V1 है। तो कोई गैस है, उसका गैस का वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि यहाँ से गड़बड़ हो गया है, ये एटीएम है, तो ये प्रेशर है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, गड़बड़ी हो गई। देखो ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गैस 0.993 atm, प्रेशर इज द 2.40 ml। कह रहा है कि ये कोई गैस है जो इतने ml का है, तो उसका प्रेशर इतना ऑब्जर्व किया गया है। कह रहा है कि उसी गैस का वॉल्यूम आप कैलकुलेट करो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस। लेकिन अब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 0.5008। तो आपको बायोस लॉ में पता होना चाहिए कि V = V है, P = V है, प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। प्रेशर आप यहाँ देख रहे हैं 0.993 है और वॉल्यूम आप देख रहे हैं 2.40 है।
अगर आप ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर P2 देख रहे हैं कि प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमें ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि हमारा वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होने वाला है। यानी कि जो फाइनल आंसर हमारा वॉल्यूम का आना चाहिए वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग बायस लॉ लगाते हैं और बायस लॉ में P1 V1 P2 V2 J कांस्टेंट होता है। एक्चुअल में इक्वेशन तो मेरा ये है कि PV कांस्टेंट, वहीं से निकल कर आया P1 V1 P2 V2। हमारे पास दो स्टेट है तो हम इस इक्वेशन को यहीं तक लिमिट करते हैं। और P1 की जो वैल्यू है वो 0.993 और V1 की जो वैल्यू है 2.40 और इज इक्वल टू P2 की जो वैल्यू है 0.500 और V2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से V2 इज इक्वल टू 0.993 इंटू 2.40। और बेटे अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो आप सबको पता होगा कि वॉल्यूम की जो यूनिट है वो अगर ये ml में है तो वो भी ml में ही आने वाला है। और V2 इज इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करो तो सॉल्व करते हैं तो 993 और 240 अपॉन 500 और इंटू 100, तो जो भी यहाँ से हो रहा है उसको कैंसिल करो। और फाइनली अगर मैं यहाँ इसका आंसर लिखूँ आफ्टर द कैलकुलेशन इट विल बी, तो इसका आंसर जो होगा 4.77 ml होगा, 4.77 ml होगा। तो हमने पहले भी बताया था कि प्रेशर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये था वॉल्यूम ये था और यहाँ पर प्रेशर ये P2 प्रेशर हमने देखा डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब वॉल्यूम हमारा थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला था, वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला था पॉजिटिवली। तो हमने देखा कि हमारा जो आंसर है वो आंसर के तरीके से वेरिफिकेशन भी हो गया और फाइनल आंसर भी यही होगा, P2 = 4.77 ml।